अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रत्यय प्रकरण, इस विषय को लेकर हम ये चर्चा कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने इसका भाग 17 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और इससे पूर्व मैंने आपके सामने 2 सूत्र रखे थे पूर्व व्याख्यान में, और उनके विषय में मैंने आपको बताया था कि इन सूत्रों को हमें ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि इस पर आधारित आगे सूत्र है जिस पर हमें चर्चा करनी है। तो उनमें से एक सूत्र था जनपद शब्दात् क्षत्रियादय। इस सूत्र से हमने इसकी व्याख्या भी की थी और इसकी प्रक्रिया भी आपके सामने प्रस्तुत की थी, परंतु क्योंकि अब अगला सूत्र हमें इसी के आधार पर करना है तो एक बार मैं आपके सामने इस सूत्र का अर्थ अवश्य बताना चाहूँगी कि इस सूत्र में मैंने बताया था कि जो शब्द जनपदवाची हैं, अर्थात किसी स्थान के नाम को भी दर्शाते हैं और क्षत्रिय वाचक भी हैं, उनसे तद्धित प्रत्यय अपत्य अर्थ में आय का प्रयोग होता है। तो मतलब अपत्य संतान अर्थ में। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम कहते हैं कि क्षत्रिय से, तो क्षत्रिय किसी क्षत्रिय की, उस जनपद के क्षत्रिय की संतान और उस जनपद की संतान, अर्थात उस जनपद का जो भी राजा है उसकी संतान। तो दोनों ही अर्थों में मैंने बताया आपको कि आय प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से और भी सूत्र हैं जिनका हमने, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में वो सारे सूत्र नहीं हैं, लेकिन मैंने उन सूत्र का आपके सामने वो जो सूत्र रख दिए हैं उनमें से सूत्र है साल्वेय गांधारीभ्याम च। ये भी प्रत्यय करता है, आय प्रत्यय करता है, और इनमें भी अलग अलग शब्द दिए गए हैं, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग जनपद और क्षत्रियों से संबंधित हैं। तो साल्वेय और गांधारी भ्याम च, इस सूत्र में साल्वेय और गांधारी 2 नाम दिए गए हैं। मैं अभी इन नामों की जो ऐतिहासिकता है या जो महाभारत और पुराण में ये कौन से नाम हैं और आज इनका नया क्या नाम है, ये भी एक जानने का विषय है। बहुत ही रुचिकर ये विषय है कि जो प्राचीन नाम थे, जिन जनपदों के नाम थे, क्या आज वो विद्यमान हैं या नहीं हैं। तो इस पर भी इसके साथ साथ चर्चा होगी, लेकिन अभी मैं वो सूत्र आपको बता रही हूँ जिनका प्रयोग अभी मैं जो सूत्र आपके सामने प्रस्तुत करूँगी उसमें किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए सूत्र है द्वयं मगध कलिंग सूरमसाद अण। ये भी एक सूत्र है। इसमें भी देखिए शब्द हैं कौन से, एक द्वयच अर्थात जिसमें 2 अच हों। मगध, मगध नाम है जनपद का, कलिंग और सूरमसद ये नाम है, और इनके अपत्य अर्थ में इनसे अण प्रत्यय होता है। फिर एक और है वृद्धेत कौशला जात अय, न्य है। देखिए न्य और य और य उच्चारण कई बार सूत्र प्रत्यय का थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन अगर हम कहेंगे यहाँ पे अजाद और न्य, न्य य और य, इस प्रकार से ये प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे वृद्ध है और कौशल है, अजाद भी नाम है, तो इनसे अय प्रत्यय अपत्य अर्थ में होता है। इसी तरह से है कुरु नादिभ्यो ण्य, ये सूत्र हमने किया था। कुरु शब्द और न से आरंभ होने वाले शब्दों से अपत्य अर्थ में ण्य प्रत्यय होता है। और एक अंतिम है साल्वावयव प्रत्यय प्रथ कलकूट अश्मकादीय, कलकूट और अश्मकाद इय, ये भी शब्द हैं। इसमें साल्वय हैं, फिर है प्रथ है, कलकूट है और अश्मक हैं। इन शब्दों से इय प्रत्यय होता है। तो ये जितने भी सूत्र हैं ये आपके चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 168 सूत्र से लेकर और 172 सूत्र तक, 72 क्या 173 सूत्र तक, तो ये जितने भी सूत्र हैं इनसे जो भी प्रत्यय कहे गए हैं, जो मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उनसे संबंधित सूत्र है जो अभी आपके सामने है कि ते तद राजा। और इस सूत्र को यदि हम देखें तो ते का यहाँ जैसे बहुवचन में प्रयोग है, सह तौ ते, तो ते मीन्स वे सब, तद राजा और तदराज कहलाते हैं, मतलब ये संज्ञा है, नाम है। और ते कौन से, देखिए ये सूत्र चौथे अध्याय के पहले पाद का 174 सूत्र है। तो इसका मतलब है ते मीन्स इस सूत्र से पहले, और कौन कौन से सूत्र,
तो 4-1-168 से लेकर 4-1-173 तक सूत्र जो अभी मैंने आपको गिनाए हैं, इनसे जो भी प्रत्यय किए जाते हैं, कभी कहीं अण मैंने बताया, कहीं ऐ बताया, ईं बताया, तो ये जो प्रत्यय हैं, इन सब प्रत्ययों को तद्राज प्रत्यय कहते हैं। तो सभी के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 4-1-68 से लेकर 4-1-73 इनके अंतर्गत जो सूत्र आते हैं, उन सूत्रों के द्वारा जो प्रत्यय कहे गए हैं, उन प्रत्ययों की तद्राज संज्ञा है। अब यहाँ पे ये आवश्यक हो जाता है कि तद्राज संज्ञा होने का प्रयोजन क्या है। तो इस प्रयोजन को जानने से पहले मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहती हूँ जो आचार्य पाणिनि के समय की सामाजिक जो स्थिति है या सामाजिक व्यवस्था है, उसके संबंध में बताते हैं। तो इन सूत्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के विषय में थोड़ा सा हम विस्तार से, जो हमें हमारे पौराणिक या महाभारत इत्यादि में प्राप्त होते हैं और आजकल जो प्राप्त होते हैं, उसमें एक नाम है मगध। क्योंकि सूत्र में मगध का प्रयोग किया गया है, तो मगध का प्राचीन साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जिसे हम अब बिहार कहते हैं। तो मगध जो प्राचीन मगध था, वो आज बिहार के रूप में माना जाता है, उसका नाम है। और गौतम बुद्ध के समय में मगध बिंबिसार के अधीन सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। और उसी मगध से उन्होंने मगध अपत्य अर्थ में या मगध स्थान के अर्थ के लिए यहाँ मगध शब्द का प्रयोग किया है कि जो मगध स्थान में रहने वाला है, या मगध स्थान में रहने वाले की संतान है, या मगध की संतान है। तो यहाँ पे मगध से हमें हमारा तात्पर्य जो आज बिहार के रूप में जाना जाता है। तो उसके बाद देखिए गांधार की बात आती है। तो गांधार वर्तमान में जहाँ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, वहाँ महाभारत काल का गांधार था। गांधार के नाम से हम सब परिचित हैं। कौरवों की माता गांधारी इसी गांधार की रहने वाली थी, और गांधारी का भाई शकुनि भी यहीं से हस्तिनापुर में आया था। फिर इसमें कलिंग, सूत्र में कलिंग का प्रयोग भी किया है। और कलिंग, आधुनिक कलिंग जो है वो उड़ीसा को कहते हैं, और ये आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग भी यहीं पर है। कलिंग में ही आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग भी है और उड़ीसा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय में ही कलिंग को एक शक्तिशाली राज्य माना जाता था। पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद 32 क्षेत्रीय राजाओं ने कलिंग पर शासन किया। कौशल, अब कौशल से सभी परिचित है। रामायण में इक्ष्वाकु वंश के राजा रामचंद्र का वृत्तांत बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। इक्ष्वाकु वंश का शासन कौशल जनपद में था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। तो कौशल और अयोध्या आज भी उसी नाम से जाने जाते हैं। फिर एक जो जनपद आया, प्रदेश आया है, उसका सूरमस नाम है सूत्र में। तो यहाँ पर सूरमस की पहचान असम प्रांत की सूरमा नदी की घाटी और गिरी प्रदेश से की जा सकती है। वैसे सूरमस जनपद का उल्लेख अन्यत्र कहीं मिलता नहीं है। तो इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग आचार्य पाणिनि ने किया है, जिससे ये हमें ज्ञात होता है कि आचार्य पाणिनि के समय में ये स्थान कितने प्रसिद्ध थे, और इनकी व्युत्पत्ति, इनसे प्रत्यय लगाने का प्रयोजन ही यही है कि ये शब्द उस समय प्रचलित थे। तो अब हम इस सूत्र पर आते हैं, जिस सूत्र में मैंने बताया कि ते तद्राजा, तो इनकी तद्राज संज्ञा होती है। अब तद्राज संज्ञा इन प्रत्ययों की होती है, तो वो उनका प्रयोजन क्या है ये जानना भी जरूरी है कि तद्राज कहने का क्या प्रयोजन है। तो उसका प्रयोजन बताने के लिए हमारे पास सूत्र है तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम। तो पूर्व में हमने संज्ञा कर दी। अब संज्ञा करने के बाद तद्राज को क्या करना है वो हमें इस सूत्र में प्राप्त होता है। तो आचार्य पाणिनि ने सूत्र दिया और उन्होंने कहा कि तद्राजस्य बहुषु, बहुषु का अर्थ है बहुत सारे अर्थों में। बहुषु, बहुषु अर्थेषु तद्राजस्य, तद्राज संज्ञा जो हमने बताई है, जिनकी तद्राज संज्ञा की गई है, उनका लुक हो जाता है। तो लुक का अर्थ होता है प्रत्यय का अदर्शन, प्रत्यय दिखाई नहीं देता, अर्थात प्रत्यय जो है, जो प्रत्यय हमने किया है वो नहीं रहता। तो जिनकी तद्राज संज्ञा कही गई है
उनका जब बहुत अधिक अर्थ में, अर्थात एक या दो नहीं, बहुत सारे अर्थों में बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो उन तद्राज प्रत्ययों का लुक हो जाता है। लेकिन कब? तो कहा तेनैव। तेनैव मीन्स तदर्थ कृते बहुत्वे। इसको स्पष्ट किया कि जो वो बहुत्व किया गया है वो तदर्थ कृते, तदर्थ या तद क्या है? तद्राज। तो तद्राज के अर्थ के द्वारा ही किया जाना चाहिए वो जो बहुवचन किया है, जो बहुत्व किया है। ये अभी उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि तदर्थ कृत से क्या तात्पर्य है। लेकिन अभी सूत्र का अर्थ ये है कि जो बहुषु अर्थात बहुत अर्थों में यदि प्रयोग किया जाए तो जो तद्राज प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है। और तद्राज प्रत्यय की परिभाषा हमने ते तद्राजा सूत्र में की है। तो इससे हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि जो 4-1-168 से लेकर 4-1-173 तक सूत्रों में जो प्रत्यय किए गए हैं उनका लुक हो जाएगा, क्योंकि उन प्रत्ययों की तद्राज संज्ञा होती है। लेकिन लुक के लिए कुछ उन्होंने शर्तें रखी हैं कि क्यों, कब होगा लुक? हमेशा नहीं होगा। तो क्या? जो वो बहुत्व किया गया है वो उस तद्राज प्रत्यय के अर्थ के द्वारा ही किया गया हो। और फिर एक और बात कही, अस्त्रियाम, ना तो स्त्रियाम। लेकिन यदि स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है वह शब्द तो उसके तद्राज प्रत्यय का लोप नहीं होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कि बहुत्व तदर्थकृत होना चाहिए और स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, वो प्रत्यय स्त्रीलिंग के लिए नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए, तो उस तद्राज प्रत्यय का लुक हो जाता है। अब आपके सामने उदाहरण इसके यदि मैं प्रस्तुत करूं, इक्ष्वाकः और इक्ष्वाकौ। तो यहाँ इक्ष्वाकु से हमने प्रत्यय किया था, हमने पहले ही इसको स्पष्ट किया है। जनपद शब्दात क्षत्रियात अय। तो इस सूत्र से हमने अय किया था, क्योंकि इक्ष्वाकु से ये जनपदवाचक भी है और ये क्षत्रियवाचक भी है, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता। इक्ष्वाकु स्थान भी है, इक्ष्वाकु क्षत्रिय भी है। तो अय प्रत्यय किया, तो इसलिए उस अय प्रत्यय करने के बाद जो रूप हमने सिद्ध किया था पूर्व में वो इक्ष्वाकु था। तो इक्ष्वाकु का उकार का भी लोप जब हम कर देते हैं उस तो इक्ष्वाकः बनता है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में इक्ष्वाकः बना, अर्थात इक्ष्वाकु की संतान या इक्ष्वाकु देश में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति। इसी तरह से द्विवचन में यदि हम प्रयोग करते हैं तो इक्ष्वाकौ बन जाएगा द्विवचन के रूप। जैसे रामः अकारांत है तो रामौ द्विवचन में बनेगा। अब बात करते हैं कि इस सूत्र से क्या होता है। अब हम यदि बहुवचन पे आते हैं, अर्थात इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न या इक्ष्वाकु संतान, इस अर्थ में यदि हम इसका प्रयोग बहुवचन के लिए करते हैं, एक के लिए नहीं, उनके बहुत सारी संतानों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर इसकी तद्राज संज्ञा हो जाएगी। तो तद्राज संज्ञा होने के बाद क्या होता है, तो तद्राजस्य बहुषु, अगर हम तद्राज प्रत्यय का बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं तो उसका लुक हो जाएगा। तो देखिए, इक्ष्वाकु से हमने अय प्रत्यय किया था और अय प्रत्यय करने के बाद हमारा जो रूप निष्पन्न हुआ था वो इक्ष्वाक हुआ था। लेकिन अगर हम उस प्रत्यय का लुक कर देंगे बहुवचन बनाने के लिए तो वो एक तो अय प्रत्यय नहीं रहेगा, और जब प्रत्यय नहीं रहता, जब निमित्त ही नहीं रहता, तो नैमित्तिक अर्थात उस निमित्त के द्वारा किए जाने वाले कार्य भी नहीं रहेंगे। तो जो हमने अय प्रत्यय करने के बाद जो ई को हमने वृद्धि करी थी अई, वो भी नहीं होगी, तो अई हो जाएगा। और उकार का जो लोप किया था हमने वो भी नहीं होगा, तो हमारे पास फिर इक्ष्वाकु ही रूप बनेगा। पुनः वही रूप जहाँ से हमने आरंभ किया था, इक्ष्वाकु से ही हमने प्रथमा विभक्ति में अय प्रत्यय लगाने के बाद जो परिवर्तन किए थे उससे इक्ष्वाक बना था और द्विवचन में इक्ष्वाकौ बना था। लेकिन जब बहुवचन की बात आती है तो ये तद्राज प्रत्यय का लुक हो जाता है, और तद्राज प्रत्यय अय का जब लुक कर देते हैं तो इस अय से संबंधित जो भी कार्य किए गए थे, वृद्धि का कार्य ई को अई,
वो नहीं होगा, ई वापिस हो जाएगा। फिर इक्ष्वाकु के कु के जो ऊ है उसका लोप करते हैं तो वो भी नहीं होगा, और इसके बाद लोप नहीं होगा तो उसके बाद हमारे पास क्या स्थिति हो जाएगी, इक्ष्वाकु यही वापिस बनेगा। और बहुवचन में प्रयोग करना है तो जस लगती है विभक्ति, और हमारा भानु की तरह रूप चलते हैं, और इक्ष्वाकवः ये बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार से देखिए पांचालः भी पंचाल से बनता है। पंचाल से जब हमने अय प्रत्यय किया अपत्य अर्थ में, तो अय प्रत्यय करने के बाद अगर प्रथमा विभक्ति का रूप है तो प के अ को आदि वृद्धि भी हो जाएगी और ल के अ का लोप भी हो जाएगा, और फिर अय प्रत्यय का अ जुड़कर पांचाल बनेगा, और प्रथमा एकवचन में पांचालः, द्विवचन में पांचालौ रूप की सिद्धि होगी। परंतु जहाँ पे बात आती है बहुवचन की तो पंचालाः रूप बनेगा, क्योंकि अय प्रत्यय का लुक करना है हमें, और उसके बाद अय प्रत्यय के कारण प के अ को जो वृद्धि हुई है वो भी नहीं होगी, और उसके बाद बहुवचन में अकारांत रह जाएगा ये, और जस होकर पंचालाः बनेगा। देखिए यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि पंचाल नाम है, जनपद का नाम है, पंचाल की संतान को भी पंचाल ही कहते हैं, क्षत्रिय का नाम भी है। तो ये भ्रम ना हो जाए कि पंचाला जो है ये पंचाल स्थान का बहुवचन है या पंचाल नामक क्षत्रिय का बहुवचन है। ये पंचाला का प्रयोग पंचाल की संतान के लिए हुआ है, लेकिन बहुवचन में उस संतान अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रत्यय का लुक करते हैं। तो इसलिए जब भी भाषा में या साहित्य में इस प्रकार के शब्द प्राप्त होते हैं तो उनका अर्थ करने के लिए इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनिवार्य होती है, अन्यथा हम अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं। हम पंचाल राज्य खाली इसका अर्थ कर सकते हैं, लेकिन वो पंचाल की संतान के लिए है या पंचाल देश में रहने वाले व्यक्ति के लिए वो प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि बहुवचन है तो उसमें बहुवचन में कोई भेद उस प्रकार से दिखता नहीं है। तो इसलिए ये हमें बड़े ही ध्यान से जो भी हम साहित्य पढ़ते हैं उसका अनुवाद करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको इक्ष्वाकु का इक्ष्वाकवः कैसे बना अभी आपको बताया ही है, लेकिन अगर मैं इसको प्रक्रिया जो है साहित्यिक रूप में बताऊं तो इक्ष्वाकुः अपत्यम ये हो जाएगा, और इक्ष्वाकु से षष्ठी विभक्ति है तो ngस हो जाएगा, और अत्र इक्ष्वाकः, फिर इक्ष्वाकजस्, इक्ष्वाकु अस और इक्ष्वाकवः ये हमारे पास बहुवचन का रूप बनेगा। इसी तरह से पंचालः रूप की सिद्धि होगी। अब इस सूत्र से संबंधित कुछ शंकाएं, कुछ प्रश्न, और सूत्र में जो कहा गया है कि किन परिस्थितियों में ये नहीं होता है लोप, तो उनके बारे में जानना भी अनिवार्य है। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो भाषा में प्रयुक्त होते हैं लेकिन ये सूत्र के दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए उस पर प्रश्न उठाया, कथम तरही कौरव्या पशवः। अब एक यहाँ पे वाक्य मिलता है हमारे शास्त्रों में कि कौरव्याः पशवः, तो यहाँ पे कौरव्य शब्द का प्रयोग किया, ये बहुवचन में है। कौरव्याः ये क्या होना चाहिए मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन ये जो है ये शंका है। इसी प्रकार से तस्यामेव रघोः ये पांड्याः, तो यहाँ पे पांड्याः का प्रयोग है इस वाक्य में। तो इति च कौरव्ये पांड्ये च साधवा इति समाधेयम्। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कुरु शब्द से संतान अर्थ में और पांडु शब्द से संतान अर्थ में, अपत्य अर्थ में प्रत्यय करते हैं तो वही जनपद और क्षत्रिय वाचक होने के कारण इनसे अय प्रत्यय होता है। तो प्रथमा विभक्ति में अय प्रत्यय में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कुरु से कौरव बन जाएगा, पांडु से पांडव बन जाएगा। लेकिन जब हमारे पास बहुवचन की बात आती है तो यहाँ पे बहुवचन में कौरव्य कैसे बना। देखिए कौरव्य जो है ये एक वचन और बहुवचन में तो सिद्ध हो जाता है, लेकिन बहुवचन में तो फिर जैसा मैंने कहा कि ये प्रत्यय का जो है लुक होना चाहिए, तो हमें कौरव्यः नहीं बनेगा, तब तो कुरवः बनेगा, कुरु रह जाएगा। देखिए जब हम प्रत्यय का लुक कर रहे हैं तो प्रत्यय का लुक करने का तात्पर्य है कि प्रत्यय का लुक करने पर
वो क्या हो जाएगा, वापस पुरानी स्थिति में ही हो जाएगा। और पुरानी स्थिति में शब्द क्या है, कुरु। तो कुरु से जब हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो कुरवाह रहेगा, क्योंकि उससे प्रत्यय नहीं हुआ है, लुक हो गया है। और इसी तरह से पांडु से पांडवाह रहेगा बहुवचन में। लेकिन यहाँ पर तो कौरव्याः और पांड्याः, जो कि प्रत्यय लगने के बाद बना था शब्द, उसी को लिया हुआ है। तो ये कैसे संभव है, क्या ये शुद्ध कैसे है? देखिए, भाषा में अगर प्रयोग किया इतने बड़े कवियों ने, इतने महान लेखकों ने, तो ये अशुद्ध तो हो नहीं सकता। तो इसकी शुद्धता सिद्ध करने के लिए बताया कि इति च कौरव्य पांड्य च साधवा इति समाधेयम, अर्थात इनको जो है इसकी सिद्धि किस तरह से, हमें इसका समाधान तो करना ही होगा। तो समाधान करने के लिए होता है कौरव्य साधवः और पांड्य साधवः। तो एक हमारे पास आगे प्रकरण आएगा, शैक्षिक प्रकरण, और शेष में प्रत्यय लगते हैं। उसमें एक शेष में लगने वाला प्रत्यय तत्र साधु, अर्थात ये इसमें साधु मीन्स उचित है, इस अर्थ में प्रत्यय लगाया। तो कौरव्य साधवः, कौरव्य बनाने के बाद उसमें कौरव्य साधवः, और पांड्य जो कि प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है उसमें एक वचन में, तो वहाँ भी पांड्य साधवः, इस तरह से विग्रह करके हम अण प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो साधु अर्थ में जब कौरव्य से अण प्रत्यय लगेगा तो अण प्रत्यय लगने पर, और वो तद्राज संज्ञक प्रत्यय नहीं है, ये तत्र साधु तद्राज के अंतर्गत नहीं आता। तद्राज के अंतर्गत तो वही सूत्र आते हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो तद्राज के अंतर्गत ना होने के कारण इसका लुक नहीं होगा, इसलिए इसकी सिद्धि हो जाती है कि पांड्यः और कौरव्यः ये किस प्रकार से बनते हैं। तो इस प्रकार अब देखिए, उसके बाद है एक और समस्या, एक और प्रश्न है, एक जिज्ञासा है कि ये प्रियवांगाः ये कैसे बना। प्रियवांगाः, जहाँ भी बहुवचन में प्रत्यय नहीं लुक हुआ है तो उसमें हमें जो है उसका स्पष्टीकरण मांगा गया है, क्योंकि भाषा में ये शब्द इस तरह से प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ प्रिय बांगा का बांग बंग देश के लिए है, तो यहाँ बंग से अय प्रत्यय होगा। बंग जो है जनपद का नाम भी है, और बंग देश में जो बंग की संतान है उसके लिए भी ये प्रयुक्त होता है। तो यहाँ जनपद क्षत्रियाद अय सूत्र द्वारा यहाँ पे अय प्रत्यय होता है। अब जब अय प्रत्यय होता है तो यहाँ पर बहुवचन में नहीं होना चाहिए, वृद्धि इत्यादि, और अय का लुक होकर बंगा होना चाहिए, प्रिय बंगा। तो प्रिय बंगा ना होकर यहाँ प्रिय वांगा हुआ है। तो इसका क्या स्पष्टीकरण है? तो इसका स्पष्टीकरण यदि हम देखें तो यहाँ यदि मैं इस प्रिय वांगा का विग्रह करूं तो ये समस्त पद है, ये समास किया गया है, और इसका जो है समास करने पर ये जो इसका विग्रह होगा तो प्रियः प्रियो बंगः यस्य, अर्थात जिस यस्य करेंगे तो एक वचन होगा। लेकिन हम उन लोगों के लिए प्रयुक्त करते हैं जो बहुवचन में हैं, तो प्रियो बंगः येषाम्, अर्थात जिन लोगों को बंग प्रिय है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बंग है ये बंग के कारण बहुत्व नहीं है, ये बड़ा ध्यान देने योग्य है कि प्रियः बंगः येषाम्, अर्थात जिनको बंगाल देश प्रिय है। तो बंगाल देश तो एक ही कहा है ना, बंगाल देश में जो है रहने वाला या बंगाल एक ही है, लेकिन जो समास है वो अनेकों के लिए हुआ है। बंगाल एक है, एक वचन में प्रयुक्त किया, लेकिन बंगाल जिनको प्रिय है ये समास के कारण बहुत्व है, ना कि यहाँ पे बंग के कारण बहुत्व है, बंग से प्रत्यय लगने के कारण। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पर अय प्रत्यय का लोप नहीं हुआ है, क्योंकि सूत्र में बताया भी गया है कि वो जो बहुत्व है वो उसी प्रत्यय जिससे लगा उसके अर्थ के द्वारा किया होना चाहिए, ना कि किसी और के द्वारा। तो यहाँ समास के कारण अर्थ जो है दिया गया है, ना कि प्रत्यय के कारण। तो इसलिए यहाँ पर प्रिय वांगा जो है ये रूप शुद्ध माना जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपको इस सूत्र से संबंधित जो अन्य प्रश्न हैं, जो अन्य जिज्ञासाएं हैं, उन पर चर्चा करूँगी।
तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।